अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 29 अप्रैल 2024। अच्छा दोस्तों, इसमें सर ने हमें जो कुछ बताया हुआ है, हमने क्या करना है कि हमें एक जावा प्रोग्राम बनाना है। ठीक है ना। एक रेस है ABC मैराथन, ठीक है, उसमें रनर है सारे ले रहे हैं और जो हमने जो प्रोग्राम बनाना है वो फास्टेस्ट रनर को ट्रैक करने का प्रोग्राम हमने बनाना है। ठीक है ना। तो स्टार्ट में क्या होगा कि प्रोग्राम हमें प्रॉम्प्ट करेगा कि हमने इसमें पार्टिसिपेंट डालने हैं, कौन कौन रेस में हिस्सा ले रहा है। ठीक है। और इसमें ये दिखना लाजमी है, इन्होंने बताया हुआ है कि नंबर वैलिड होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। इसके बाद प्रोग्राम जो है वो हमें क्या डिटेल मांगेगा हमसे कि पार्टिसिपेंट का नाम जानेगा और इसके अलावा वो हमसे इसका फिनिशिंग टाइम भी मांगेगा तमाम रनर्स का, तो वो हम इसमें एंटर करेंगे। फिर ये क्या करेगा कि ये खुद अपने एक अंदरूनी सिस्टम के तहत जो है ये कैलकुलेशन करेगा और फास्टेस्ट रन को फिनिशिंग टाइम के साथ वो दिखा देगा कि फलां जो है वो विनर है। अच्छा, तो इस दौरान इन बातों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है प्रोग्राम की कि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट ये आपसे मांग रहा हूँ, आपने इसमें एंटर करने हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेंट के लिए क्या-क्या चीज़ें लाज़मी हैं, एक तो उनका नाम और दूसरा उनका जो है फिनिशिंग टाइम ज़रूरी है मिनट में। ठीक है ना। फिर क्या करेगा कि ये अच्छा, इसमें ये चीज़ सर ने लिखी हुई है कि ये आप एम्प्टी भी नहीं कर सकते और इसमें पॉजिटिव नंबर भी होने चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो होने चाहिए। इसके अलावा फिर ये एक एरे लिस्ट आपने इसमें बनानी है रनर के लिए, रनर की टाइप के लिए। इसके अलावा ये जो फाइंड फास्टेस्ट रनर मेथड हमने यूज़ करना है इसमें। ठीक है ना। नेम के लिए एरे लिस्ट रनर ऑब्जेक्ट और उसके बाद फास्टेस्ट रनर फिनिशिंग टाइम के साथ ये हमें दिखा देगा। प्रोग्राम क्या करेगा कि ये डिस्प्ले करेगा रनर के जिस तरह के हमने ऊपर बताया हुआ है, जो फास्टेस्ट रनर होगा उसको डिस्प्ले करेगा। और हमने इसके लिए जी ऑप्शन पेन दोनों यूज़ कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए। ठीक है ना। तो अच्छा, ये जिस तरह के आप आउटपुट देख सकते हैं, जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो हमें इस तरह दिखाएगा। यहाँ पर इन्होंने 3 पार्टिसिपेंट लिए हुए हैं। ठीक है ना। इसके बाद एक अली है, उसका टाइम मांगेगा, फिनिशिंग टाइम 20 मिनट है। उसका महमूद है, उसका फिनिशिंग टाइम जो है 10 मिनट है। और उसके बाद इन्होंने काशिफ डाला हुआ है, उसका फिनिशिंग टाइम 30 मिनट है। प्रोग्राम खुद से कैलकुलेट करेगा कि महमूद 10 मिनट में इसने फिनिशिंग की है तो ये विनर है। और इस तरह लास्ट में हमारे पास ये जो लाजमी चीज़ है वो ये है कि एक थैंक यू मैसेज होना चाहिए, थैंकिंग मैसेज का। ठीक है ना, जिसमें ये लिखा हो कि डेवलप बाय और यहाँ पर आपका नंबर मौजूद हो। तो सर ने मांगा ये चीज़ है। ठीक है ना, सर ने ये चीज़ मांगी हुई है। आपने जो सारा का सारा कोड है ना वो उनको सेंड करना है। ठीक है ना, जावा का जितने भी कोड है आपने उनको कुछ और फाइल वगैरह सेंड नहीं करनी। बस इसी कोड को आपने जो है MS वर्ड फाइल में पेस्ट करके उनको सेंड करना है। ये MS वर्ड में आपने सॉरी नहीं करना। इसके लिए सर ने ऊपर तरीका बताया हुआ है। ये इनलाइन सोल्यूशन है, तो वहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है और वहाँ पर आपने इसको सेंड कर देना है। अच्छा, इन्होंने ये तरीका कुछ लिखा हुआ है कि आपने ये प्रोग्राम वगैरह जिस तरह के जावा है या नेटबीन्स वगैरह वो आपने कैसे इंस्टॉल करने हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बस सिंपल सी वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो है, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा हाउ टू इंस्टॉल नेटबीन्स आईडी इन जावा JDK एंड विंडोज़ 11 एंड 10। तो ये आप देख लीजिएगा और इसके थ्रू आप सारे को फॉलो कर लीजिएगा। आपका जो है जावा और नेटबीन्स वो इंस्टॉल हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं जो कोड मैंने बनाया हुआ है वो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि इस साइड पर इसको इस तरह रिसाइज कर देते हैं ताकि आपको दिख सके कि यहाँ पर जो कुछ है, जो स्क्रीनशॉट सर ने दिए हुए हैं वही दिख रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, ये ऐसे स्क्रीन शॉट हमारे पास आने चाहिए, सही। अच्छा, तो हम स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, ये हमने क्या किया हुआ है कि आप क्या करेंगे, अब इस तरह जब नेटबीन्स आपका इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो और जावा को आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है ना, और जावा विद एंड और जावा एप्लीकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर आपने फिर मैराथन उसको नाम देना है, अपने प्रोजेक्ट का मैराथन आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, ये लाजमी है। उसके बाद फिनिश पर आप क्लिक करेंगे, तो इस तरह आपके पास ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो आपने जिस तरह मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, तो सारा का सारा कोड आपने बिल्कुल इसी तरह से लिखना है इसमें, तभी ये काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, चूंकि ऑलरेडी मैं इसको बिल्ड कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपने फिर कोड को जो है बिल्ड करना है। जब ये बिल्ड हो जाए तो फिर उसके बाद आपने इसको रन करना है। तो चलिए मैं आपके सामने इसको रन कर देता हूँ, फिर आपको कोड दिखा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेट्स सपोज हम इसमें 3 रनर ले रहे हैं। एक का नाम जो है वो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आसिफ, ठीक है ना। उसका रनिंग टाइम जो है वो 20 मिनट है। इसके अलावा जो दूसरा मैं ले रहा हूँ वो है अली, ठीक है ना, और अली का रनिंग टाइम जो है वो 15 मिनट है। और तीसरा जो मैं ले रहा हूँ वो है हाशिर, और उसका रनिंग टाइम जो है वो 10 मिनट है। तो जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा तो ये मुझे विनर का बता देगा, और चूंकि जैसा आपको दिख रहा है कि हाशिर इज ऑलरेडी ए विनर, ठीक है। अगर मैं ओके करूंगा तो हम देख रहे हैं कि हाशिर विद टाइम ऑफ 10 मिनट ये एक फास्टेस्ट रनर है, ठीक है। अब जब मैं ओके प्रेस करूंगा तो ये हमें वो थैंकिंग वाला मैसेज भी शो करेगा, और क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी आईडी डाली हुई है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये दिख रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं कोड जो है वो मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ सारा का सारा। अगर आप करना चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये चीज़ आपने नोट करनी है कि वो तो सारा कुछ लिखना है, ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, ये जिनके सामने है ये आपने नहीं लिखनी, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये जो लिखाई की गई है, कोड किया गया है, इसमें क्या क्या बताया गया है, सही है, आप इजीली कोड को अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर आप ये चीज़ें ना लिखें ना जिस तरह के यहाँ पर है, तो कोड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और इंशाल्लाह कोड आपका रन हो जाएगा। अच्छा, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये पब्लिक क्लास है मैराथन वाली। तो हम रनर को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ईच रनर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नाम चाहिए, ठीक है ना, और उसका टाइम चाहिए। इसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमारे पास रनर है, तो टाइम हमारे पास इनिशियली ज़ीरो होगा, और नेम हमारे पास इनिशियली मतलब ब्लैंक होगा, ठीक है ना। टाइम हमारे पास मतलब ज़ीरो हो नहीं सकता, ज़ीरो के साथ उस पर हमने i+1 फार्मूला यूज़ करना है, तो वो ज़ीरो से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारे पास रनर के लिए क्या है कि इनिशियल टाइम, ठीक है ना, नेम और टाइम, इस तरह के हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है हमारे पास, ठीक है, रनर के लिए जिस तरह के इसमें हमने ये किया कि मतलब सेकंड के लिए दूसरा जो हमारे पास होगा ये उसके लिए है। इसके बाद फिर गेट नेम हमारे पास सामने आ जाएगा। गेट नेम का मतलब है कि हमारे पास जो रनर है उनके नाम क्या है, नाम हासिल करने के लिए ये रन होगा, ठीक है ना। सेटर फॉर द नेम, ठीक है ना, नेम स्ट्रिंग है। गेट फॉर द टाइम, उसके बाद हमें टाइम का पूछेगा। उसके बाद फिर सेटर फॉर द टाइम, टाइम को सेट करेगा, ठीक है ना। फिर मेन मेथड जिस तरह के सर ने बताया हुआ था वहाँ कि आपने उसमें ख्याल रखना है, सारा का सारा सही होना चाहिए। तो प्रोग्राम को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या कहते हैं कि हमारे सामने एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि हमसे पार्टिसिपेंट के नंबर का पूछेगा। तो पार्टिसिपेंट का नंबर का जो पूछेगा तो वहाँ हमने एक मैसेज देना है कि वेलकम टू एबीसी मैराथन, एंटर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर एबीसी मैराथन। तो हम नंबर एंटर कर देंगे। अच्छा, ये जिस तरह के सर ने वो रिक्वायरमेंट में बताया हुआ था कि इसके लिए कुछ शराइत हैं कि
जो नंबर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ना हुआ तो अगर हम ज़ीरो नहीं लिख सकते तो फिर ये इस तरह एरर मैसेज शो करेगा, ठीक है ना। और अगर हमने नंबर के अलावा इसमें से कोई और सिंबल फॉर एग्जांपल कोई लेटर्स वगैरह यूज़ कर दिए, अल्फ़ाबेट्स वगैरह यूज़ कर दिए तो ये इनवैलिड इनपुट शो करेगा। उसके बाद फिर ये एरे लिस्ट क्रिएट करेगा और रनर को स्टोर करेगा, ठीक है ना। इसके बाद ये इस तरह, अच्छा ये नाम हो गया, ये टाइम हो गया, और गेट द रनर, फिर ये रनर को लेगा, ठीक है ना। इस तरह से ये अपनी कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है। इस तरह के सर ने बताया हुआ है कि इसमें एक अपने सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन है, सारी की सारी वो हमने करनी है। अच्छा, फिर अगर नीचे हम यहाँ आ जाएं तो गेट द फिनिशिंग टाइम ऑफ द रनर, तो इनके फिनिशिंग टाइम ये ले लेगा, ठीक है ना, तीनों के। अगर हमने 3 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, जितने भी दिए हुए हैं, ये जी ऑप्शन पे वाला फंक्शन यूज़ किया गया है, ठीक है ना। ये टाइम भी ले लेगा और उनके नाम भी ले लेगा। फिर रनर को जो है वो लिस्ट में ऐड कर देगा, ठीक है ना। जिस तरह के नेम प्लस टाइम, नेम और टाइम दोनों को ये सेव कर देगा। जब ये देख लेगा तो फिर उसके बाद फिर यहाँ से जो जैसे कि आपको दिख रहा है कि फास्टेस्ट रनर को ये फाइंड कर रहा है, ठीक है ना। फास्टेस्ट रनर को फाइंड करे तो फास्टेस्ट रनर को कैसे फाइंड करेगा? फास्टेस्ट रनर वही होगा जिसका टाइम जो है वो सबसे शॉर्ट होगा मिनट्स में, ठीक है ना। तो फिर ये इस तरह का मैसेज शो करेगा, द फास्टेस्ट रनर इज, तो जो फास्टेस्ट रनर होगा उसका नाम ये वहाँ से लेगा, और फिर ये शो करेगा विद द टाइम ऑफ, तो जो फास्टेस्ट रनर का टाइम होगा वो शो करेगा मिनट्स में, ठीक है ना। कुछ इस तरह से होगा। और उसके बाद फिर ये हम जिस तरह के हमने थैंक यू मैसेज लास्ट में डाला हुआ है, थैंक्स फॉर यूजिंग एबीसी मैराथन एंड डेवलप बाय, तो यहाँ मैंने अपना एनआईसी नंबर डाला हुआ है, तो आपको अपना एनआईसी नंबर सॉरी यहाँ मैंने, अच्छा तो यहाँ मैंने अपना जो है वीयू की आईडी यूज़ की हुई है, तो आपने अपनी यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखिए सिर्फ, बाकी तो कहीं पर भी है, इससे ज़्यादा नहीं है, ये आप नोट कर ले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम फिर नीचे आ जाते हैं कि ये फास्टेस्ट रनर के लिए इसने जो कैलकुलेशन की हुई है वो ही, ठीक है ना। और अच्छा, यहाँ मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये जो चीज़ें हैं जिस तरह के आपको दिख रही हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। ये वाली, ये वाली, ये लाइन आप सारे के सारे लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका कोड इसके बगैर भी काम करेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोड मैंने आपको इस तरह से प्रोवाइड कर दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।